मैं अभी अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो दिखती है जहाँ पे एक बाहर का बढ़िया एक रेप्रू मतलब क्या बोलूँ, रिस्पेक्टेड बोलना चाहिए मुझे, एक बहुत अच्छे यूट्यूबर रिव्यूअर हैं, परफ्यूम रिव्यूअर, जो बेला वीटा का ऐड कर रहे हैं। मतलब ऐड तो चलो छोड़ो, बेला वीटा प्रमोट कर रहे हैं, लाइक वो अपने चैनल पे उसकी एक स्टोरी डाल रखी है उन्होंने। एंड एक नहीं, दो तीन स्टोरी थी उनकी। तो पहली स्टोरी थी तो मुझे लगा शायद एक कोई फंस गया होगा। फिर मैंने उनका स्क्रॉल किया तो उसमें दो तीन दिखे, जब क्योंकि उस यूट्यूबर को, उस परफ्यूम रिव्यूअर को मैं खुद पहले एडमायर करता था, मैंने खुद उनकी वीडियो देखी है, थोड़ा बहुत समझा है उनसे। लेकिन जब उनको बेला वीटा का ऐड करते देखा तो अगेन आई अंडरस्टैंड कि ये लूप होल कैसे चल रहा है, कैसे पथेटिक पथेटिक जो परफ्यूम हैं वो प्रमोट हो के लोगों के घर में जा रहे हैं, एज अ टॉयलेट क्लीनर पहुंच रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उनके बारे में बात ना करते हुए आज उसका जस्ट अपोजिट हम बात करेंगे एक प्योर क्वालिटी परफ्यूम के बारे में। लाइक इतनी प्योर क्वालिटी जहां मुझे लगता है कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड जो है, ये मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की तरफ से आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्टर्न का जो एक दायरा है, एक जो मतलब मैं कहूँगा एक सर्कल है, एक लिमिट है, उस लिमिट से क्रॉस करके आगे बढ़ के डिजाइनर और नीश क्वालिटी में ये परफ्यूम पहुंच चुका है। अब इस ब्रांड के सारे परफ्यूमों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जिस क्वालिटी में पहुंच गया है ये सीरीज के साथ, ये ब्रांड वो एक डिजाइनर और निश लेवल क्वालिटी है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड, दिस इज स्विस अरेबियन। अब स्विस अरेबियन के पहले आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में नाम जब सुने थे तो सुने होंगे, एक आता था इसका स्विस अरेबियन गोल्डन बोतल वाला, कौन सा था यार, नाम बोल रहा हूँ मैंने उसके बारे में वीडियो डाली हुई है मेरे, मैं वो बोतल मैं ऑन करता हूँ और बहुत ऊधी सा फ्रेग्रेंस था, गोल्डन बोतल थी, नाम भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी उस पर फोकस नहीं करके, तो उसके बाद हल्के हल्के ये ब्रांड थोड़ी ग्रो होती गई, इनके ऐसे इंसेंस विंसेंस निकले, वनीला निकले, बाहर के लोगों ने बहुत प्रमोट किया, बट मैंने ट्राई किया, मुझे उतने समझ में नहीं है, तो मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं करी, मैंने उन्हें परचेज नहीं किए। एक दिन मैं मॉम परफ्यूम पे था एंड वहाँ, हाँ, उनके पास टेस्टर आए हुए थे इस ब्रांड के। एंड बस उन्होंने ये बोला कि भाई आप ये ट्राई करो। एंड कौन हो गया, ये स्विस अरेबियन एसेंस ऑफ कासाब्लांका, दिस वाज द फर्स्ट वन जो मैंने उनकी शॉप पे ट्राई किया। अभी ये जो एसेंस ऑफ कासाब्लांका आप देख रहे हो, ये भाई मेरा अभी तक का इस ब्रांड से बेस्ट परफ्यूम बन चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखा दूं, इनके ना पीछे ऐसे मेंशनड है, टेस्टर नॉट फॉर सेल, और एक्चुअली मैंने टेस्टर ही लिए हैं। इनके बॉक्स एक और चलो दिखा देता हूँ, ये बॉक्स हैं इनके, एक पे है टेस्टर ऑफ एसेंस ऑफ कासाब्लांका एंड दिस वन इज अनिग्मा ऑफ ताइफ। अब जब मैंने दो ये टेस्टर ले लिए, फिर अंदर से खुजली हुई कि जो मतलब मुझे वो पसंद आया जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं थी, एसेंस ऑफ कासाब्लांका, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। फिर मुझे लगा कि फिर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई है एक बार उसको भी ले लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर किया, मतलब उनके पास इसका टेस्टर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऑर्डर किया सोल ऑफ बाली, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड SOB। अभी जो लोग थोड़ा सा भी मेडिकल फील्ड से मतलब कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो SOB सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब ऐसा जगह या ऐसा मोमेंट जहाँ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जहाँ आपका मतलब जैसे मैं क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, मतलब जहाँ आपको घुटन सी महसूस हो, जहाँ आप ऑक्सीजन ना ले पाओ, आपकी बॉडी ऑक्सीजन कलेक्ट नहीं कर रही हो, उस कंडीशन को या उस टाइम पीरियड को बोलते हैं SOB। तो अभी हम इन तीनों के बारे में यही बात करेंगे कि कैसे कैटेगराइज इनको रखा जाए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इतना मैं समझा दूं कि इस सीरीज़ में मतलब दो और परफ्यूम है, ठीक है, और उनके बारे में भी एक स्टोरी भी समझाऊंगा हल्के हल्के, तो मुझे ऐसो भी ना हो जाए ठीक है, तो उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि मैंने इन तीनों में से, मतलब इसको तो ऑब्वियसली आप देखो, SOB दिखा रहा हूँ, SOB ये क्लीन है, क्यों, क्योंकि ये अभी खुलेगा। EOT के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, कहानी बयान है पूरी, और EOC दोनों के बारे में लिखी हुई है। बात करेंगे इसके बारे में सबसे पहले ये कि इसको अनबॉक्सिंग कर ली जाए और इसको
ड्राई डाउन के लिए थोड़ा छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनका तो मेरे पास ड्राई डाउन क्रिएट है, उसका ड्राई डाउन दोनों का मैंने स्मेल करा हुआ है, बट इसका नहीं किया हुआ है, तो इसको कर लेते हैं। अच्छा चलो ये हटा ही रहे हैं, तो इस पे एमआरपी आप देखो एक बार, एमआरपी देख लो कितनी है, 9000, 9000 का भाई परफ्यूम है ये, और 9000 का नहीं मिलता है आज की डेट में, 4 साढ़े 4 हज़ार का मिल जाएगा। तो ये इसकी ओपनिंग है। मुझे देखो मतलब इनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जब मैं इतने सारे परफ्यूम कलेक्ट कर चुका हूँ, एंड नाउ अभी मैं इस बॉक्स वाले जॉनरे से बाहर निकल चुका हूँ। मुझे परफ्यूम बोतल क्वालिटी पे मैटर करती है। एंड अगेन अगर मुझे इसका भी टेस्टर मिल जाता तो मैं टेस्टर लेता, मेरे 700-800 रुपये बच जाते। तो अब जब नहीं है और मंगाना मुझे था, ये वीडियो भी बनानी थी, और मेरे चुल्ल भी एक होती है ना, चुल्ल होती है आपके अंदर की, आपको ये देख लिया, अब आपको मतलब जो ले आपको पसंद आया, जो फेमस भी नहीं था उस ब्रांड का, एंड अब जो फेमस है तो एटलीस्ट होती कि यार इसमें कुछ तो है, मतलब बात, इसको मंगाया जाए। अब चाहे इसको हेट दो, ये दोनों चीज़ों के लिए फेमस है एक्चुअली, ये बताना मैं भूल गया। ये जितना इसको प्रेस किया गया है, जितना इसके बारे में बात की गई है, इंडिया आने के बाद इंडिया में उतना ही इसके बारे में बुरा बोला गया है। बोला गया है कि ये उतना बर्थवर्डी नहीं है जितना बाहर के लोग बोल रहे हैं। तो लेट्स सी, चुल एक बार एक्सपीरियंस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एक बढ़िया स्नैक फिट है। ओके, ये कुछ गिरा इसमें से, इनका कार्ड वार्ड फालतू। ओके, तो दिस इज़ हाउ द बोतल स्टैंड हेयर। अच्छी स्नैक फिट टाइप है, बढ़िया, ठीक है। तो इसका काम यहीं तक था, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द लाइटेस्ट जूस कलर, अगर मैं इनसे कंपेयर करूं। इसका देखो येलो, डार्क येलो कलर था। एंड मुझे यार ये बोतल बहुत प्यारी लगी, मतलब एकदम स्क्वायर, पतली, एकदम क्लीन शेप्ड बोतल। तो मुझे बड़ा एलिगेंट सी लगती हैं ऐसी बोतलें, रेदर देन ये काइंड ऑफ टेढ़े मेढ़े डिजाइनदार, ये ज़्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे परफ्यूम के बारे में। बोतल बॉक्स की बातें हो गई, सोल ऑफ बाली को हम छोड़ने वाले थे, टाइम देने वाले थे, एंड इसको टाइम दिया जाएगा। स्प्रे अच्छा है, थ्रो दूर लास्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड दूर तक स्प्रे कर रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये आके अभी खुला है, ये परफ्यूम आने के बाद घर पे कम से कम 1 महीने से रखा हुआ है। और उसके जो मैं बोला था ना, अभी बताऊंगा आगे उसके बारे में, वो अभी ये बात आएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसको टाइम नहीं दिया है, सेटल होने का टाइम दे रखा है अच्छा खासा। एंड ये ऑल्सो होता क्या है, ये 2 परफ्यूम हम सबसे पहले हम परचेज करते हैं एसेंस ऑफ कासाब्लांका। विद इन 1 वीक हमें ऐसा लगता है कि इनके सारे टेस्टर ख़त्म ना हो जाएं। उनकी शॉप पे जो जो टेस्टर थे वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से थे उस समय अवेलेबल। एसेंस ऑफ कासाब्लांका के 2-3 थे, एनिग्मा ऑफ टाइफ के 2 थे सिर्फ, एंड सोल ऑफ बाली का एक भी नहीं था। बट ओपुलेंस ऑफ दुबई के थे सबसे ज़्यादा टेस्टर, 6-7 से टेस्टर थे ओपुलेंस ऑफ दुबई। मैंने ओपुलेंस ऑफ, मतलब ये टेस्टर एक्चुअली ही इज़ वेरी गुड पर्सन। मैंने उसको बोला कि मतलब मैंने आज तक इनको स्मेल नहीं किया, एक बार मैं स्मेल कर सकता हूँ अगर कि मतलब अच्छे हैं, मतलब कैसे मेरी कैटेगरी के हैं नहीं। यार देखो सस्ता तो है नहीं, 4,000 3,500 डालना मतलब फालतू बात नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि लाइक आप मेरी बोतल में से कर लो, ये टेस्टर में से मत करो, ये हम कस्टमर को विदाउट यूजिंग भेजते हैं, आप मेरी बोतल में से कर लो। तो उनके पास अपनी बोतल थी, तो उन्होंने मुझे अपनी बोतल दी, अंकुर भाई ने। उनकी मैंने ओपुलेंस ऑफ दुबई यूज़ किया भाई, मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी एंड इतना घुला मिला लगा, मेरे को नहीं मन था। बट मेरा दिल आया एसेंस ऑफ कासाब्लांका पे। और उसी दिन, जिस दिन एसेंस ऑफ कासाब्लांका मैंने ट्राई किया, उसी दिन मैंने ट्राई किया था एनिग्मा ऑफ टाइप। उसको मैंने स्ट्रिप पे लगा के ले आया था मैं, एंड मुझे घर पे आके रास्ते में बहुत पसंद आया। स्टार्टिंग के 1 घंटे के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा एनिग्मा ऑफ टाइप, तो मैंने इसको भी अगले हफ्ते ही मंगवा लिया। फिर चुल्ल के रहते मुझे ये चाहिए था, तो मैंने भैया को बोला इसके लिए, भैया बोले इसके टेस्टर अवेलेबल नहीं है। देन भैया बोले कि आप इसका ओरिजिनल पैक ले लो, तो ओरिजिनल पैक मैंने लिए 2, सोल ऑफ बाली एंड वेनिस, पैशन ऑफ वेनिस करके इनका एक चौथा है उसका। सिटीज़ कलेक्शन में ये 5 आते थे, ओपुलेंस ऑफ दुबई मुझे चाहिए नहीं था, तो अगले 4 मैंने लिए थे। अब पैशन ऑफ वेनिस के साथ हुआ ये कि 1.5 महीने मैंने उस परफ्यूम को वेट किया।
मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ स्कैम टाइप का। मैंने भैया को उसी टाइम पे कर दिया था, उनकी साइट पे एक्चुअली दिखा रहा था कि है अवेलेबल। मैंने साइट पे ऑर्डर डाला था, सोल ऑफ बाली ये सब चारों ले लिए। बस वो वाला जो था ओपलेंस नहीं, पैसन ऑफ वेनिस, वो भी मैंने उनकी साइट पे डाल दिया था। एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते कोई रिप्लाई नहीं आया, भाई से बात नहीं हुई। फिर हल्के हल्के उनसे बात हुई, कॉन्वर्सेशन, भाई तो मतलब अपने दोस्त जैसी हैं, तो फ्रेंड जैसा सर्कल है उनके साथ। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला भाई ये वाला अवेलेबल नहीं है, आप इसकी जगह कुछ और ले लो। तो मैंने दूसरा परफ्यूम उसकी जगह बोल दिया। हालांकि वो परफ्यूम अभी तक आया नहीं है, बट आई नो कि वो आ जाएगा टाइम से, डोंट वरी। तो इसलिए ये वीडियो इतनी लेट है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था अभी तक कि वो आ जाए एंड इसकी और उसकी ओपनिंग साथ में हो, बिकॉज वो भी रिटेल पैक है। सो दो टेस्टर पैक एंड दो रिटेल पैक, वो वीडियो मेरा लाइक थॉट था, एक प्रोसेस था। बट अब वो नहीं आ रहा, तो अब उसको छोड़ते हैं एंड इस पर बात करते हैं। बिकॉज थोड़े दिन पहले भी अभी किसी का कमेंट आया था, भैया ये कैसे एसेंस ऑफ कासाब्लांका की बात करो। ठीक है, तो अब सीधी बातचीत बोतल पे कि इसको हमने लगा के छोड़ दिया ना। हाँ, इसको हमने इस पे थोड़ा सा और लगा दो। चलो भाई, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले EOT, एनिग्मा ऑफ ताइफ। इतना मतलब पहले तो मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा कि लिखा क्या क्या इतना सारा इस पे लिखी हुई है। तो दो तीन मुझे नोट्स समझ में जो जो पकड़ में आए मैंने वो लिखे हैं। प्लम, कार्डेमम और तैफरोज, ऑफ कोर्स तैफरोज, बट तैफरोज आई डोंट नो कि व्हाट इज तैफरोज लाइक। इट जस्ट लाइक मुझे रोजी स्मेल आती है, एंड विच इज़ आई हैव हेयर्ड कि इसमें तैफरोज का यूज़ हुआ है, दैट्स इज बाई नेम ऑफ तैफ। ये पहाड़ों में वहाँ पे कोई जगह वगह है, उसकी एक स्पेशल फ्रेश रोज होता है, उसकी खुशबू होती है। एम्बर एंड वायलेट फ्लावर, अब इसमें वायलेट फ्लावर आई डोंट नो कि इनके नोट्स वोट्स पे मेंशन करते हैं नहीं, मुझे इसमें स्मेल हुआ एक जैसे पर्पल फूल की हम खुशबू लेते हैं जो हमें कई परफ्यूम में मिलती है, तो वो वाला एक टच मिला मुझे। एंड सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो इस परफ्यूम के बारे में है, दैट इज़ वेटेवर। इतना फ्रेश परफ्यूम, इतना मतलब फ्रूटी परफ्यूम टाइप है ये, और रोज बेस है, लेकिन एट द एंड इसमें आता है वेटेवर, और वो मुझे सरप्राइज करता है। वो जो ग्राफ है उसका वेटेवर का, वो सरप्राइज करता है। अब इसके तो ड्राई डाउन ब्राई डाउन सब टेस्ट कर ही चुका हूँ मैं लगभग 1 डेढ़ महीने से। अब इसको यूज़ करते हैं स्ट्रिप पे। मुझे ना ये यहाँ से यहाँ लाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मतलब स्प्रे करके ना हवा में इतना अच्छा आ रहा है भाई। बहुत ही मैं कहूँगा खूबसूरत खुशबू है इसकी। मतलब मन ललचाने वाली खुशबू है, एक बार स्मेल किया तो बार बार मन करता है, और यही हुआ था मेरे साथ जब मैंने इसको परचेज़ किया था। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको स्ट्रिप पे लगा के घर आ गया था, एंड मुझे हल्के 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 वो विफ चढ़ रही थी, हल्के हल्के नशा चढ़ रहा था उस परफ्यूम का। एंड देन मुझे नेक्स्ट वीक से पहले ही, मतलब उसी दिन मैंने भैया को बोल दिया कि भैया मेरा ये रखवा दो, एंड नेक्स्ट वीक तक मेरे पास वो आ गया। क्योंकि मुझे मालूम था इसके 2 टेस्टर पैक थे उनके पास, एंड अगर मैं उस दिन ऑर्डर नहीं करता तो शायद ये मेरे हाथ से चला जाता। एंड देन फिर मुझे अगेन लाइक बॉक्स 700-800 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, एंड मुझे रिटेल बॉक्स लेना पड़ता। बहुत बहुत ही उम्दा खुशबू है इसकी। ठीक है, बट स्टार्ट होती है प्लम, कार्डमम एंड रोज़, ये तीन इनका मेजर है जो आपको थ्रू आउट द परफ्यूम मिलेगा। जस्ट लास्ट के जो 2 घंटे होते हैं, जब जैसे परफ्यूम अपने पहले स्टार्ट में आता है लगभग 45 से 50 मिनट, 45 से 50 मिनट होने के बाद परफ्यूम अपना ट्रांजिशन करता है सेकंड फेज में। वहाँ इसके मिड नोट्स आपको मिलेंगे, वहाँ थोड़ा सा आपको रोज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में तो प्लम भी था, लेकिन अभी प्लम जा चुका है, अभी इसका बचता है सिर्फ रोज़ जो आपके साथ चलने वाला है। एंड रोज़ के साथ साथ आपको मिलेगा सेफ्रॉन। अब सेफ्रॉन क्यों मिलता है? सेफ्रॉन मिलेगा इसलिए, सेफ्रॉन की जो स्वीटनेस है वो रोज़ के साथ बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बनाती है। एंड जब जब ये प्यारा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, आप एक विफ के साथ ऐसा राउंड मतलब एक सर्कल में घूमोगे कि भाई मतलब महका दिया, एक सूफियाना खुशबू जिसे बोलते हैं, एक उस टाइप की खुशबू इसमें मिलेगी। एंड वहीं पे इंट्रोड्यूस होती है वायलेट फ्लावर। अब वायलेट फ्लावर मैंने इसलिए अभी बीच में स्टार्ट में बोल दिया था ये चीज़, कि वायलेट फ्लावर की एक मैं कहूँगा एक एडिक्टेड खुशबू है वायलेट फ्लावर की मेरे साथ। मैंने जब जब जैसे कोई फ्रूटी फ्रूटी नहीं सॉरी, जब जब कोई फ्लावरी परफ्यूम हम स्मेल करते हैं, हमें लगता है फीमेल ओरिएंटेड परफ्यूम है, बट जहाँ जहाँ वो थोड़ी सी मैस्कुलिन वाइब देता है ना, आपका दिल खुश हो जाता है। अभी तक मेरा जो बेस्ट रोज़ परफ्यूम रहा है वो रहा है
मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन वाली वाइब करूँ तो रहा है मस्किनो टॉय बॉय। आप लोगों को याद होगा मेरे पास 2 बोतल है उसकी, मैं बहुत कम परफ्यूमों की बैकअप बोतल लेता हूँ, एंड उसकी मैंने 2 बोतल ली थी, जबकि वो डिजाइनर प्राइस रेंज में है, 4,000 की रेंज में आती है वो बोतल, तब भी मैंने 2 लेके रखी थी। उसका रीज़न था उसकी मैस्कुलिन वाइब, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन परफ्यूम लगता है मुझे कि लाइक अगर लेदर जैकेट है तो उससे अच्छा परफ्यूम आपके पास नहीं होना चाहिए। मतलब लेदर जैकेट है तो वो परफ्यूम होना चाहिए आपके हाथ में। अब हम बात करते हैं इसमें इसमें सेम चीज़ मैंने आपको बताई कि मुझे एक खुशबू वायलेट फ्लावर, रोज़, सेकंड फेज में रोज़, वायलेट फ्लावर, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोज़। एक्चुअली ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग में बात की थी वाले, स्टार्टिंग में आपको फ्रेश रोज़ मिल रहा था, उसके साथ आपको प्लम मिल रहा था, लेकिन अभी प्लम नहीं है, प्लम जा चुका है 45 मिनट के बाद। अभी आपको मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग रोज़, उसके साथ साथ वायलेट फ्लावर और शुगर सिरप टाइप सेफ्रॉन खुशबू। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ये परफ्यूम अपने 5 या 4 घंटे खींच चुका है। एक्चुअली ये स्ट्रेट द परफा वाली कैटेगरी में है, तीनों ही, इनके तीनों नहीं बल्कि पांचों परफ्यूम जो इस सीरीज में है सारे ही स्ट्रेट वाली कैटेगरी में है। तो वहाँ हमें मिलती है जो ये, जब ये लास्ट मतलब अपने 4 घंटे बिता चुका है, 5 घंटे आपके ऊपर बिता चुका है, वहाँ इसका एक असली ट्रांजिशन आता है जिसकी वजह से मैं इसका फेवरेट, मतलब ये मेरे लिए फेवरेट बनता है। वहाँ उसका नाम आता है वेटेवर। वहाँ इसमें आती है खस, वहाँ इसमें आती है एक रूह, एक मैं कहूँगा एक अर्थीनेस, एक ज़मीन से जो एक ट्री की खुशबू होती है वो वहाँ जुड़ती है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सूटेबल हो जाता है एक मैस्कुलिन मैन के लिए। जैसे कि मैं बोला कि खुशबू जो फ्लावर वाली है वो थोड़ी सी फेमिनिन साइड होती है, लेकिन ये जो इसका ट्रांजिशन इसको ट्रांसफ़र किया, जो मतलब ये होती है लाइन कि यहाँ तक आप सेफ एज अ गर्ल 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 गर्ल, यहाँ आपने एक दायरा बढ़ाया, आप गए उसमें यूनिसेक्स में, एंड देन वहाँ से आपने एक पैर बढ़ाया, वहाँ आप गए मेल में। तो ये उस तरीके से खेलता है ये परफ्यूम, आपको स्टार्टिंग से ये फील होगा यूनिसेक्स। ठीक है, मिडिल में आके मतलब स्टार्टिंग के 45 मिनट के बाद ये थोड़ी देर के लिए आपको रखेगा कि फीमेल है, क्योंकि इसमें पैलेट फ्लावर आ रहा है, रोज़ आ रहा है, इसमें शुगर सिरपी सेफ्रॉन आ रहा है, वो वाली कैटेगरी में। लेकिन जैसे ही आपको फील होगा आप इधर हो इस लाइन से, अगेन इट गेट बैक टू द मस्कुलिन पार्ट। वहाँ आपको फील होगा बेटेवर, अर्थीनेस, थोड़ी सी ट्री वाली खुशबू, एक जो जंगल में मतलब आपको लकड़ी के साथ मिलेगी वो वाली खुशबू। इसलिए मैंने आपको इसमें एक चीज़ लिखा हुआ दिखाऊंगा, इसमें एक यूनिक, अरे साला, इसमें एक यूनिक टाइप मिलता है आपको, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मुझे इसमें फील होती है सिनेमन चाय, और ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग के 2 घंटे 3 घंटे बाद की। अब सिनेमन चाय लिखा मैंने क्यों है, ऐसा लगता है जैसे आपने ना आप अपनी बालकनी में बैठे हुए हो, बारिश का सा हल्का मौसम है, मतलब गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, एंड हवा में आपको एक मतलब दालचीनी वाली चाय गर्मा गर्म, और हल्का सा उसके साथ साथ एक विंड का एक अच्छी ठंडी हवा का झोंका वो महसूस होता है। एंड वो मैंने बताया ना, वो जो कैटेगरी इधर से इधर जंप करा है वो मुझे लेके जाता है थोड़ा सा मैस्कुलिन एंड यूनिसेक्स टाइप पे। वहाँ मुझे फील होता है कि ये है क्वालिटी, जहाँ हम बात करते हैं कि हम एक दायरे में है, मिडिल ईस्टर्न के साथ आप बंधे हुए हो, ऊदीनेस आती है वहाँ के, एक अलग स्टैंक की वाइब है, वहाँ आप इस चीज़ को कंपेयर करो। ये जो दायरे को इसने बांधा और उससे निकल के आगे आया है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं इस परफ्यूम के बारे में और 15 मिनट बात कर सकता हूँ, ये तीनों ऐसे ऐसे परफ्यूम है, बट बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। बस मैं आपको 2 चीज़ें रिजेंबल कराना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ये स्मेल नहीं किया है आज तक कभी भी, तो मैं आपको एक रिजेंबल देना चाहूँगा 2 परफ्यूमों से। आप लोगों ने ऊद मरक रोज़ा वाला एक स्वीटनेस टेंकीनेस जो ली है, वो इसका स्टार्ट में मिलती है, जहाँ मैं प्लम की बात करता हूँ वहाँ। एंड जो इसका मिडिल पार्ट है वो आपको मिलेगा थोड़ा थोड़ा एमेथिस्ट से मिलता हुआ। मैंने दोनों ही लिखे हुए हैं जैसे जैसे मुझे फील हुए, देखो ऊद ऑफ मराकूजा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एमेथिस्ट। ठीक है, चलो इसको इतना रखते हैं, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ई ओ सी, एंड वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम दिस ब्रांड, एसेंस ऑफ कासाब्लांका। ये वो परफ्यूम है जो मुझे पहले स्निफ से पसंद आ गया था, एंड पहली स्निफ से मैं इस परफ्यूम का दीवाना हो गया। मैंने इसकी स्ट्रिप गिरा दी लग रहा मुझे, यार इसकी स्ट्रिप कहाँ डली, वो ज़रूरत थी, लिखा हुआ ये रही।
सब लिख के रखा था यार मैंने, इस पे बहुत देर से काम कर रहा हूँ। चलो, तो ये है ई ओ सी, एसेंस ऑफ कासाब्लांका। अब इसमें ये मुझे फील हुआ है एंड दिस इज रिजेंबल फॉर यू। जो मुझे फील हुआ है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे फील होता है एक शुगर सिरपी, ग्रेप फ्रूट, एप्पल, पचौली। अब देखो एप्पल दो तरीके का होता है, एक होता है रेड एप्पल, एक होता है ग्रीन एप्पल। रेड एप्पल इज एक्चुअली मोर स्वीट, मोर मैं कहूँगा फ्रेश देन ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल में थोड़ी सी एक कच्चेपन वाली एक खटास आती है, एक स्वीटनेस के साथ साथ उतनी ही सॉल्टीनेस भी आ जाती है, एंड वो अच्छा लगता है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं रेड एप्पल की, जो कि फ्रेश, स्वीट दोनों ही है और ओवरलोड है। वहाँ हमें मिलता है ग्रेप फ्रूट ऑल्सो, पचोली। एंड अब हम बात करेंगे इसके ट्रांजिशन की। जैसे उसमें आ रहा था खस, इसमें आ रहा है मस्क। एंड मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बताया कि ये जो मस्क है, एम्बर है, ये चीज़ें ना, ये परफ्यूम की क्वालिटी दिखाती हैं जब ये अपने थर्ड या सेकंड फेज में होती हैं, जब ये अपने ड्राई नोट्स में पहुंच रही होती हैं, जब ये अपने 4 घंटे 3 घंटे बिता चुकी हैं, वहाँ क्वालिटी पता लगती है। एंड इसके साथ ऐसा ही है, ये तुम्हें सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट देगा। ये 10-10 घंटे तुम्हें मिल रहा है। और मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग के 3 घंटे के बाद वो जो 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 अगले 6 घंटे आने वाली है ना, वो 3 घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है। एंड वहीं पे मुझे ये मिलता है मस्क, स्वीटनेस, एक देखो, ये मैं बोल रहा था। अब मुझे स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे आ रही है भाई। ये एक परफ्यूम, कुछ ऐसे परफ्यूम होते हैं जब आप कहीं पे एंटर कर रहे होते हो तो आपसे पहले आपका परफ्यूम गेट खोल के एंटर करता है। एंड ये वो चीज़ है भाई, ये वो चीज़ है जो आपसे पहले घुस के एंटर कर रही है उस रूम में। एंड लिटरली आई एम सेइंग कि अगर आपका बजट इतना अलाउ करता है एंड आप कोई डिजाइनर या कहीं और घुस रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार इसकी तरफ जाओ। चाहे आप इसका डिकेंट ले लो, अगर आपको इसका डिकेंट मिल गया, आपने इसका डिकेंट ट्राई कर लिया, मैं मतलब 1000% श्योर हूँ कि आपको इन दोनों में से एक, किसी एक परफ्यूम से प्यार हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कैटेगरी बहुत अलग है। मे बी आपको एक पसंद ना आए मेरी रिकमेंडेशन का, बट दूसरे से आपको ज़रूर प्यार हो जाएगा। एंड इसकी मैं दो चीज़ें बहुत खास बात करना चाहूँगा। आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा सुना होगा एक परफ्यूम के बारे में, मर्सिडीज बेंज, जो वो ब्लैक एंड गोल्डन, गोल्डन तो नहीं कहूँगा, वो एम्बरी कलर है उस परफ्यूम का। मर्सिडीज बैंड ईडीपी वाला जो वर्जन है, वो बहुत सुना है कि बहुत सिलेक्टिव है वो है। ये मुझे उससे भी रिजेंबल कर रहा है। एंड वन मोर परफ्यूम जिससे रिजेंबल कर रहा है, इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली ही बात करी है, दैट इज अल महदा। अब ये और ये क्लोन है, ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इसमें जो स्वीटनेस पंच आता है वो मुझे कहीं ना कहीं इससे जुड़ता हुआ दिखता है, एसेंस ऑफ कासाब्लांका से। अदरवाइज इनमें कोई रिजेंबल नहीं है, बस उतना ही वो स्वीटनेस वाला जुड़ता हुआ है। बट इसमें जो वो रेड एप्पल, एक ग्रेप फ्रूट, जो स्वीटनेस जोड़ी गई है, जिसके द्वारा मुझे एक मस्कीनेस, पाउडरीनेस मिलती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग करती है। एंड जो इसमें लास्ट मस्क है, आय हाय, मतलब 8 घंटे 9 घंटे समा बांध देगा, बहुत बढ़िया। इससे निकलने का मन नहीं करेगा यार, इस बबल से निकलने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अब मोस्ट हाइप्ड, मोस्ट डिमांडिंग परफ्यूम, सोल ऑफ बाली। इसको हमने छोड़ा हुआ था अभी स्प्रे मार के। इसमें एक बर्गामोट है। ठीक है, अब मैं उन स्पेशलाइज्ड लोगों में से नहीं हूँ जो ऐसे करके आपको नोट्स की लाइन लगा देंगे। मैं बस आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ जो मुझे थोड़ी थोड़ी फील हो रही हैं। तो इसमें मुझे बर्गामोट मिल रहा है, एक थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मुझे अदरक की खुशबू आ रही है। थोड़ी सी चीटिंग करूँ? ओके, तो इसमें मिठास है। मिठास आई कैन से कार्डेमम की वजह से आ रहा है। अदरक है थोड़ी सी, जो जिंजर ऑफ कोर्स इफेक्ट है, आई डोंट नो नोट्स में मेंशन है कि नहीं, मुझे जिंजर आ रही है। ठीक है, हल्का सा पता नहीं क्यों सेफ्रॉन भी, इसमें मुझे भी, इसमें भी सेफ्रॉन मिल रहा है। अब मे बी इसका वाला एहसास इस समय है मार उसमें एयर में, बट सेफ्रॉन मिल रहा है यार, थोड़ा सा मारना पड़ेगा। और
ऑफ कोर्स मस्क से भरा हुआ है ये परफ्यूम, बेस नोट इसका कहीं ना कहीं मस्क जरूर होगा यार। ओके, तो देखो अभी तक जिस हम बात पे चले हैं हम उसी बात पे चलेंगे। इस वाले परफ्यूम के बारे में आज बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, इसके बारे में 3 चीज़ें बता देता हूँ, जितना अभी फील हुआ और जितना मैंने सुना है। ठीक है, सुना जो है उसके बारे में बात कर लूँ। बहुत लोगों ने बोला कि इसमें से एक कोकोनट वाइब आती है, नहीं आ रही। जो लोग बोले थे मुझे नहीं आ रही, मुझे आ रहा है इसमें मस्क। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बाद में है, डाई इफेक्ट है, तो अब जब मैंने दोबारा स्प्रे मारा तो वो नहीं आया, बिकॉज अब वो इनिशियल दोबारा फर्स्ट फेज शुरू हो गया। तो फर्स्ट फेज में क्या है, बर्गामोट जो मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ, उसके साथ जिंजर, थोड़ी सी अदरक की खुशबू आ रही है। अदरक के साथ साथ मुझे मिल रहा है सैफरॉन, स्वीटनेस जो अदरक के साथ है। तो अभी के लिए इसमें इतना ही रखूँगा, इसमें और ज़्यादा भी नहीं घुसूँगा। बट दीज टू आर माई फेवरेट। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कुछ एक चूज़ करूँ इस ब्रांड में से, तो अगर मेरे को ये बोला जाए कि एक मतलब ट्रांजिशन टाइप बेस्ट परफ्यूम चाहिए, तो ऑफ कोर्स एनिग्मा ऑफ टाइफ, इससे ज़्यादा अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन नहीं मिलेगा। बहुत ही खुशबू, मतलब एकदम चुम्मेश्वरी वाली खुशबू है। बट अगर मैं बात करूँ कि मतलब एक होता है परफेक्ट ऑन एवरीथिंग, ट्रांजिशन से मतलब नहीं है, सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सा लगा, तो वो होगा एसेंस ऑफ कासा ब्लांका। और इसको तो मैं बोलूँगा कि लाइक डीकेंड लेके ले लो, इतना मैं गारंटेड हूँ। या तो ये, और अगर बाई चांस ये नहीं आया तो ये दोनों आपको पसंद आ जाएंगे, या दोनों में से एक जरूर। और आपको इतना पसंद आएंगे कि आप डीकेंड के बाद उसके ओरिजिनल बोतल लेने वाले हो। ठीक है, तो बाकी बेला बीटा तो जो ले रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो भाई खुश हैं और अपन को मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में पूरे फिल्टर यूज़ करे बिना। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।